हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, और सेक्टर के अंदर भी हम बात कर लेंगे कि जीएसटी का जो देखिए इस जगह रूल आया है, उसके बाद देखिए किन किन कंपनियों के ऊपर या किस किस सेक्टर के ऊपर इस जगह इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वन डे के चार्ट के बारे में बात करेंगे। कल हमने क्या बात किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। और एफआईएस और डीआईएस किस तरीके से पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वन डे के चार्ट पे भी बात कर लेंगे कि वन डे के चार्ट पे जो कैंडल बना है गैप के साथ, एक रेड कैंडल बना है, इसके बाद मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए अभी देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी उसको अपन समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि देखिए बाजार ऊपर ओपन होता है 24,950 पे, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल सकता है, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,950 से लेके आपका 25,000 पे। यानी अगर गैप के साथ ओपनिंग हो जाती है तो हमको देखिए यहाँ पे जे वाले पॉइंट पे देखिए एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बाजार ओपन होता है 9-15 की कैंडल, एक आपका देखिए एक बिग कैंडल बनाता है, और यहाँ पे फिर हमको देखिए एक तेजी देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर से फिर फर्दर देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। और फर्दर देखिए प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका 24,950 का लेवल है ना, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है बाजार, फिर आपको देखिए एक सेलिंग दिखाता है, फिर इसको देखिए रीटेस्ट करता है, जो हमारा देखिए जो हमारा 24,950 का लेवल है, फिर फर्दर देखिए एक सेलिंग दिखाता है, ठीक है। और ये हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपका 24,980 के समथिंग। एक बार मैं आपको कल का भी देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। ये रेजिस्टेंस रहेगा जे वाला, जो कि हमारे लिए देखिए यहाँ पे जो दिखाई देता है ये रेजिस्टेंस, जो हम इस जगह देख लेते हैं हमारे लिए देखिए जो रेजिस्टेंस का प्राइस रहेगा वो जे वाला रहेगा, जो कि हमारे लिए दिखाई दे रहा है 24,950। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का प्राइस है, क्योंकि इस जगह अगर आप देखो तो हम सीधे 25,000 के पास आ जाते हैं। अगर यहाँ पे कहीं मिलता है या यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में ये चीज अचानक आई, ठीक है। बाजार को पता था कि कुछ पॉजिटिव आ सकता है, इतना आ सकता है नहीं पता था। तो अगर गैप के साथ ओपन होता है और कंसोलिडेट करके अगर ये इस प्राइस के आसपास आ जाता है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और मैंने देखा कि कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए दो चीज मैंने क्लियर कर दी थी कल की वीडियो में। एक तो मैंने आपको बोल दिया था कि गैप के साथ ओपनिंग मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि जो हमारा 24,950 और 24,025 का लेवल है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई देगा। यानी 9-15 के बाद ओपनिंग के बाद हमको क्या करना है, ये हमारा कल क्लियर था, ठीक है। अब देखिए मार्केट में पैसा किसका बना है, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है ना, जो यहाँ पे देखिए पोजीशन बना के गए हैं इस जगह 15 अगस्त के पहले बना के गए हैं, उन लोगों का देखिए यहाँ पे पैसा बना है, ठीक है। कॉल साइड पैसा बना है। लेकिन जिन लोगों ने देखिए इस जगह मार्केट ओपन होने के बाद पोजीशन बनाई है ना, पैसा बना है। एक जो सेलिंग आई थी उसमें पैसा बना होगा, जो हमारा देखिए यहाँ पे मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग आया था तो वहाँ पे पैसा बना होगा, लेकिन उतना खास नहीं जितना खास बनना चाहिए था। अब हमको यहाँ पे समझना है कि देखिए जो आपके आज गैप मिला है, इस गैप में देखिए एफआईएस ने किस तरीके से पोजीशन बनाई होगी और एफआईएस अभी क्या चाह रहे होंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए जो जीएसटी का देखिए यहाँ पे जीएसटी का जो निकल के आया है, ये एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि आपके अभी दो स्लैब रह सकते हैं, जो कि आपका एक 5% वाला था, एक आपका 18% वाला था, और जो बीच के जो स्लैब थे जो आपका देखिए 12% और आपका देखिए जो 28% है, वो देखिए हटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इससे देखिए किस किस को बेनिफिट मिलेगा। अगर सेक्टर वाइज की अगर हम बात कर लेते तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं, फिर निफ्टी के ऊपर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज को आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आपने इसको नहीं समझा ना तो आप निफ्टी को नहीं समझ पाओगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए ऑटो को अगर आप देखोगे तो ऑटो में देखिए आपको 4.5% के आसपास की तेजी दिखाई दी, और यहाँ पे देखिए आपको ऑटो सेक्टर ही देखिए 2,277 पॉइंट आपको एक अच्छा खासा देखिए गेन दिखाई दिया।
उसके बाद देखिए रियल इस्टेट में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दी 2% के आसपास। फिर मेटल में हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी। फिर एफएमसीजी में देखिए यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही थी। बैंकिंग में भी देखिए यहाँ पे हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे आपका आईटी नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा था, फार्मा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ऑटो सेक्टर है वो हमको देखिए यहाँ पे तेज़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो सकती है, अब देखिए कंपनियों को किस तरीके से देखिए, अब देखिए ये चीज़ तो बड़ी है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है मार्केट को और एक अच्छी तेज़ी हमको बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अब इसमें है क्या, अब आप समझिए कि एक कस्टमर है और वो कस्टमर देखिए यहाँ पे सोचता है कि मुझे इस जगह कार लेनी है, ठीक है, अगर मुझे कार बाइंग करनी है, क्योंकि मोदी जी ने बोला इस जगह कि हम इस जगह दिवाली के आसपास देखिए आपको ये गिफ्ट दे सकते हैं। अब जिसको कार लेनी है उसको कल ही लेनी है, लेकिन अब उसको समझ में आता है कि यार इस जगह जीएसटी कम हुआ है तो कार थोड़ी सस्ती मिल सकती है, मैं दिवाली के आसपास खरीदूंगा। लेकिन अब कंपनियों के पास जो शोरूमों में देखिए जो कार खड़ी है वो आपके देखिए इन्वेंटरी खड़ी है, ठीक है, अब वो माल खड़ा रहेगा थोड़ा सा, तो उन पर थोड़ा पैनिक ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि माल खड़ा है, ठीक है, चलो दिवाली के आसपास तो माल वैसे भी बिकता है क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन होते हैं, तो ये भी एक चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा और अच्छा इस चीज़ को हम देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मार्केट में क्यों गिरावट आई, क्योंकि ऐसा भी चीज़ें देखिए बाजार के अंदर चलते हुए दिखाई दे रही थी कि अभी अब ट्रम्प भी कुछ बोल सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे हम ओपन होते हैं, यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी अगर हम इसमें रोल ओवर एक सपोर्ट का प्राइस निकालते हैं तो हमारे लिए देखिए 24,850, अब ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब देखिए 24,850 को देखिए जब तक हम ब्रेक नहीं करते या कल के दिन इसी जगह ओपनिंग कर देते तो हमारे लिए ऊपर की जो रेंज निकलती है वो 24,950 की निकलती है। यानी अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं तो ये 100 पॉइंट की देखिए रेंज हमको समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए ये तो नीचे की साइड हमारे लिए सपोर्ट हो गया है, ठीक है, और ये हमारे लिए रजिस्टेंस हो गया। अब ये रजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने रीटेस्ट किया, जब मार्केट एक बार देखिए नीचे आ जाता है और फिर से उसको रीटेस्ट करने के बाद फिर से देखिए मार्केट उस जगह से घूम जाता है, तो हमने ये समझ में आ जाता है कि ये वाला अब जो प्राइस है ये हमारे रीटेस्ट का प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझते हैं इसकी चार्ट को लेकर इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे, तो देखिए 1 आवर्स के चार्ट को आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ समय पहले आपको बोला था कि ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट गैप के साथ ओपन जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक बड़े बॉक्स के अंदर देखिए घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा बॉक्स देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम एंटर किए, क्योंकि ये वाला प्राइस हमने पहले भी देखा था, फिर यहाँ पे दिखाई दिया, फिर यहाँ पे, यानी ये आपका देखिए 3 बार आपको ये प्राइस देखने को मिल चुका है, 1, 2 और ये 3। तो ये आपका देखिए आपको इस जगह 3 बार ये प्राइस आपको दिखाई दे चुका है, 3 बार ये टॉप बन चुके हैं। तो अगर अब देखिए उसको तेज़ी दिखाना है ना तो 24,950 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये 24,950 पे नहीं जाता और इस जगह ट्रम्प कुछ और बोल देते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ ऐसा कर रहा है, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई अपने स्टेप ले रहे हैं, हमने तो भाई जीएसटी खुद कम किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आता है कि हमने जीएसटी कम किया तो सरकार के पास कम रेवेन्यू जाएगा, ठीक है, कम पैसा जाएगा। अब कम पैसा जाएगा तो थोड़ी कम ग्रोथ हो सकती है, तो एक फैक्टर वो भी समझ में आ रहा है जिससे मार्केट नीचे आया। लेकिन एक फैक्टर ये भी समझ में आ रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो ज़्यादा ख़त्म करेगी। लेकिन अब वही बात आ गई ना कि एक इसके अंदर डिफरेंस है, एक समय है। अभी हम देखिए यहाँ पे अगस्त में चल रहे हैं और उन्होंने बोला दिवाली तक देखिए हम इसको आपको गिफ्ट देंगे, तो ये चीज़ें एक डिफरेंस है। अगर ये आपको ये बोलते ना कि भाई अभी हम अगस्त में चल रहे हैं, सितंबर में हम आके कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि कंपनी को इस जगह इन्वेंटरी नहीं रखनी, ठीक है, जो माल है ना वो माल नहीं रखना, वो सीधे सीधे फिर ठीक है आराम से चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई देनी है। तो ये हमारे लिए इस जगह एक आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे लिए एक आपको रेजिस्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है
और ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है इतनी पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि एक बार हम यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कल बाज़ार थोड़ा बहुत देखिए फ्लैट ओपन होता है फिर ऊपर की साइड निकालता है, तो एक बार आपको 25,200 तक हम आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस हमारी 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के अंदर, ये हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब FIS और DIS की पोजीशन को एक बार हम समझ लेते हैं। तो FIS और DIS की पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो उस दिन ही देखिए मैं आपको बता के गया था कि इस जगह देखिए कैश के अंदर बिकवाली की है, दबाकर बिकवाली की है। कितनी की है? 24,190 के आसपास की। और DIS की तरफ से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, जो कि देखिए क्लियर कट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम F&O के अंदर की बात कर लेते हैं तो F&O के अंदर देखिए जो हमारा इस जगह इंडेक्स का देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 8,450 करोड़ के आसपास की इस जगह सेलिंग की है। लेकिन ऑप्शन के अंदर भी अगर आप देखो तो हल्का फुल्का देखिए माल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं, कोई इतनी बड़ी मंदी नहीं। लेकिन आज के दिन ज़रूर इन लोगों ने देखिए अच्छी पोजीशन बनाई है, जो मैं आपको 6 बजे डेटा अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो यहाँ पे अभी FIS देखिए न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। आज के पोजीशन से समझ में आएगा कि अब इन्होंने बाजार में क्या किया है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग वही सेम पैटर्न जो हमने देखिए इसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर मेरा आप ये वाला वीडियो जाके देखोगे जो हमारे देखिए यूट्यूब चैनल पे है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा था बैंक निफ्टी का लेवल भी, कि आपको बैंक निफ्टी में देखिए 56,200 का जो प्राइस है ना, 56,200 का जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे देखिए हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्राइस से देखिए रेजिस्टेंस आया। बैंक निफ्टी में मूवमेंट भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए ये 55,700 का जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। 55,700 का प्राइस, क्योंकि 55,700 का प्राइस पे देखिए इसने क्या किया है, बाजार पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद देखिए इसने ऊपर जंप लगाई, फिर नीचे आया, फिर जंप लगाई, फिर नीचे आया। तो यानी इसने 3 बॉटम देखिए यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दिया। अब ये 3 बॉटम निकल कहाँ से रहा है? तो ये वाला जो हाई था ना, देखिए ये आपको हाई दिखाई दे रहा है, इसी हाई का प्राइस था आपका इस जगह 55,700 का आपका हाई था। और मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका देखिए आपका रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है। तो अब ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर देखिए अब ये इस वाले प्राइस को निकाल देता है या यहाँ पे कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर नीचे की साइड निकाल देता है, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार ये आपका 55,400 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे भी कंसोलिडेट करेंगे और फिर इस जगह देखिए 55,000 के आसपास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये आपको ये वाला प्राइस निकालता है तो एक बार हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन तेज़ी कब देखने को मिल सकती है? तेज़ी में देखिए आपको जब तेज़ी दिखाई दे सकती है जब हम देखिए इसको 1 आवर्स के चार्ट में देखे आते हैं ना, तो 1 आवर्स के चार्ट में देखिए एक पैटर्न यहाँ पे बनाता है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक गैप के साथ ओपन मिला था। यहाँ पे देखिए ये आपका गैप बना था और गैप के साथ ओपन होने के बाद आपको उसी दिन देखिए यहाँ पे सप्लाई दिखाई, फिर दूसरे दिन थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, फिर एक मूवमेंट मिला था। तो इसी पैटर्न को लेकर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको अपने साइकोलॉजी नंबर को समझना है, जो कि हमारा देखिए 56,000 का, क्योंकि ये राउंड नंबर है। राउंड नंबर पे सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे पोजीशन बनते हुए दिखाई देती है। अब ये अगर राउंड नंबर पे देखिए कल के दिन निकाल देता है, राउंड नंबर को ऊपर की साइड मूवमेंट निकाल देता है, तो फिर हम एक बार इस हाई को टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 56,250 का है, 56,250। फिर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमको देखिए देखने को मिलेगा आपका 56,550। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं जब हम अपने एक राउंड नंबर को ब्रेक करेंगे। अगर ये राउंड नंबर ब्रेक हो जाता है ना, तो उसके बाद हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग में भी दिखाई
दे सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जो एक रेंज के अंदर देखिए बाजार में दिखाई दिया। लेकिन गैप अच्छा था आज के दिन, क्योंकि गैप के साथ अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो गैप हमारे लिए बना, इस गैप में देखिए ये एक आपका देखिए रेड कैंडल बना, ऊपर से सप्लाई दिखाई दे रही। लेकिन अब हमको ये समझना है ये रेड कैंडल का देखिए जो हमारा देखिए इस जगह ओपनिंग था, और ओपनिंग के बाद देखिए उसका जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो इसके लो को ब्रेक करने में देखिए हम एक बार फिर नीचे की साइड वही आपका 24,600 24,500 की रेंज के अंदर फिर आने की कोशिश कर सकते हैं। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।